नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तियार पार्टी में जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भाई? कौन सा ढंग है? जब तक तनाव पैदा नहीं होता तब तक वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की हालत क्या है? देश की हालत क्या हो गई है? जुम्मा और होली एक दिन आ गई तो देश में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में यह जो नव हिंदुत्ववादी हैं, जो अब तक किसी और पार्टी में थे, जो लोग आरएसएस, बीजेपी और स्वतंत्र वीर सावरकर को गाली दे रहे थे, बीजेपी में आ गए हैं। और अभी यहाँ आने के बाद जिस तरीके से उनकी भाषा चल रही है वह कतई ठीक नहीं है। मुसलमान और हिंदुत्व के लिए अलग अलग दुकान क्या है, ऐसे देश कभी नहीं चलता। उन्होंने आगे कहा है कि अखंड हिंदुस्तान की बात करते हो और अखंड हिंदुस्तान में ही आप दो राष्ट्र बना रहे हो, एक हिंदुत्ववादी लोगों के लिए और एक मुसलमानों के लिए। यही हालात विभाजन से पहले हमारे देश में थी। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मोहन भागवत बार बार इस प्रकार के बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान को एक साथ काम करना चाहिए, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा है कि मोहन भागवत का बयान बार बार आता है कि हमारा और उनका दोनों का डीएनए एक बराबर है। तो भागवत के बयान पर अमल कौन करेगा? बीजेपी तो आप ही की पार्टी है। बीजेपी में जितने लोग शामिल हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा? जिनकी जुबान चल रही है उन पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये कौन करेगा? राउत ने आगे कहा कि आप देश का माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग बयान दे रहे हैं उनके मुंह पर सिलाई कौन मारेगा? हिंदुओं के लिए मटन की अलग दुकान और मुसलमान के लिए मटन की अलग दुकान। देश में ये क्या तमाशा चल रहा है? औरंगजेब की कब्र के मामले में राउत ने कहा है कि वहां सीआईएसएफ का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। औरंगजेब की कब्र बचाने के लिए सरकार ने अपने ही लोगों से प्रोटेक्शन दिया है। यह सरकारी मामला है, उसके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था का मामला है, यह देवेंद्र फडणवीस जी देखेंगे और अमित शाह देखेंगे। इस मामले में सब जगह पर विरोध हो रहा है। किसानों की खुदकुशी के मसले पर राउत ने कहा है कि 2 साल में 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। कल भी बुल्ढाना में एक किसान ने आत्महत्या की है और आप हलाला और झटका मटन की बात करते हैं। ये कौन सा देश चला रहे हैं? हिंदू मुसलमान करने से क्या यह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी? सादाब रिजवी, संजय राउत तो बहुत छिली कह रहे हैं, कटी कह रहे हैं और सत्य कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं और ये भी बता दूं कि देश के राष्ट्रपति की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कतर के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं उनसे गले लगते हैं, उनको अपना भाई बताते हैं। एक तरफ नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जात पात जो करेगा उसके मैं लात मारूंगा। एक तरफ औरंगजेब की कब्र पर जो है संजय राउत बता रहे हैं कि वहाँ पर सीआईएसएफ की जो बटालियन है वो तैनात है, पूरी सुरक्षा के इंतजाम है, पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो औरंगजेब की कब्र को ख़त्म करने की बात करते हैं? फिर ये कौन से लोग हैं जो रोज़े की मुखालफत करते हैं? फिर ये कौन से लोग हैं जो नमाज़ों की मुखालफत करते हैं, अज़ान की मुखालफत करते हैं? और ये सारी बातें जो उर्दू को फ़रोग़ देने वाले लोग हैं उनके साथ में शामिल हैं, उनके साथ बैठ के इफ्तार कर रहे हैं। तो फिर ये कौन से लोग हैं जो उर्दू से भी नफरत कर रहे हैं और उर्दू बोलने वाले को कटमुल्ला कह रहे हैं? तो ये सारी बातें अगर आप एक साथ जोड़ के देखें तो आपको पता लगेगा कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। जब इलेक्शन आता है तो जो हाथी के खाने वाले दांत हैं वो खामोश हो जाते हैं और दिखाने वाले बाहर आ जाते हैं, वो तो सबको चमक रहे हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो फिर हाथी के दिखाने वाले दांतों की जो मान्यता है वो खत्म हो जाती है और अंदर वाले दांत काम करना शुरू कर देते हैं। रोजा इफ्तार पार्टी में खजूर खाना शुरू कर देते हैं। आप जाके देखिए, वहाँ औरंगजेब की कब्र पर बटालियन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। आप जाके देखिए कि नितिन गडकरी अगर कहीं जा रहे हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेकर बताते हैं कि मुसलमानों में अगर कोई ऐसे इस तरीके के साइंटिस्ट पैदा हुए हैं तो ये हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है और मुसलमान भी हमारे देश का हिस्सा है। साथ ही जिस तरीके की जो लोग बात कर रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदो, मुस्लिमों की दुकान से मत खरीदो, इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए
कि जो इस तरीके की बांटने की राजनीति में विश्वास रखते थे, ऐसी राजनीति में भरोसा करते थे, उनके लिए पहले ही इस देश से बाहर का रास्ता दिखा शादाब दिया रिजवी, गया है। बीजेपी के लोग आपस में मिलकर बैठकर कोई फैसला क्यों नहीं करते कि कम से कम एक बयान पे तो सारे लोग कायम रहें। और सबसे बड़ी नितिन बात, गडकरी कुछ कहते हैं बिल्कुल, और नेता कुछ कहते हैं, कुछ नेता भांग बोते हैं, कुछ नेता दही जमाते हैं, कोई रायता फैलाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? देखिए नीतीश कुमार ने कंपलसरी कर दिया। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के नेता उर्दू से इतना ज्यादा परहेज कर रहे थे, उर्दू का विरोध कर रहे थे, उन्हीं की पार्टी की सरकार बिहार में है। वहां पर कंपलसरी कर दिया उन्होंने कि जितने भी अधिकारी, अधिवक्ता, साहित्य प्रेमी और लोग होंगे उनके लिए क्लासेस चलाई जाएगी, उर्दू की कंपलसरी होगी। गवर्नमेंट की तरफ से उर्दू की सीखने की वहां पर आदेश दे दिए गए हैं। और गवर्नमेंट ही वहां की जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की जो गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विरोध कर रही है, वहां भी भाजपा की सरकार है, और बिहार की गवर्नमेंट कह रही है कि उर्दू सीखो, कंपलसरी है, यहाँ आओ। सरकार ये इस तरीके के जो है पाठ्यक्रम चलाएगी जिसके अंदर तमाम उर्दू के लोगों को, जिनको उर्दू नहीं आती, वो चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, कंपलसरी अब उनको उर्दू सीखनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें समझ नहीं आ रही। उधर मोहन भागवत जो इनके सबसे बड़े माने जाते हैं, अध्यक्ष माने जाते हैं और हैं भी सरसंघ चालक हैं, वो कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, भेदभाव मत करो। तो अगर उनकी बात मानते हैं, दूसरी बात वो खुद नहाने नहीं गए, गंगा में डुबकी लगाने नहीं गए, ये सारी चीजें हमारी तो समझ से बाहर की बात है। तो हम तो जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, और हमने जो समझा है वो ये समझा है कि सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के तहत हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे युवकों को भ्रमित किया जा रहा है। यानी सीधा सीधा ये कहें कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। चुनाव आते ही दांत दूसरे लग जाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद दांत दूसरे काम करने लगते हैं। बिल्कुल। तो आप भी बेहतर तरीके से जानते होंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।